हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका करोल भी और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और यह बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ही है। ठीक है, मॉडल पेपर का मतलब होता है कैसा पैटर्न रहेगा और साथ में मॉडल पेपर में जितने प्रश्न होते हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 30 नंबर प्रैक्टिकल के आपके दिए जाएंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं वही सब निर्देश है, हर पेपर में वही रहता है। आते हैं हम प्रश्न पे। खंड अ जो रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, याद रखिएगा, खंड अ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होगा। जैसे पहला प्रश्न है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है गोलीय दर्पण, दूसरा है त्रिज्या, तीसरा है गोलीय लेंस और चौथा है समतल दर्पण। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं केवल पेपर दिखाऊंगा, अगले वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही देख सकते हैं 20 प्रश्न पूछे गए हैं। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एस आई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। यानी बताना है कि जो कॉलम ए में जो दिए गए हैं राशियाँ, इनके क्या मात्रक है। जैसे विभवांतर हो गया, धारा हो गया, शक्ति हो गया और प्रतिरोध हो गया। बहुत ईजी है, कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बदलाव हुआ है इस बार क्वेश्चंस में, देने का जो तरीका है वो बदल दिया गया है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी बदला गया है। दो चालक तार जिनमें पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा। देखिए, ये देखिए कितना बदलाव किया गया है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, यानी फिगर भी आपको बना के दे देगा और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी कौन सा है, आपको बताना है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आसान ही है, बस आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही 13 नंबर प्रश्न है, एक रिएक्शन दिया है, आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा, तब जा कर के वह रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब देखिए, विज्ञान में 3 पार्ट है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। तो तीनों के अलग अलग क्वेश्चन है, कम से कम 6 से 7 तीनों पार्ट से पूछे जाएंगे। तो वही दिया है, उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग। ग में जैसे आ गया जीव विज्ञान, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, आपको बताना है कैसे कैसे चलता है। ठीक है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। यानी फिगर भी आपको दे सकता है पेपर में और फिगर से ही क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए 18 नंबर पे भी चित्र दे दिया है। दिया निम्नलिखित चित्र में भाग ए कामा बी तथा सी किस क्रम में होते हैं, तो आपको बताना है। तो फिगर भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि एमसीक्यू है तो आसान ही आएगा, इस पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकता है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। मांसाहारी प्राणी होता है, शाकाहारी प्राणी, या अपघटक या उत्पादक। तो 20 नंबर का प्रश्न तो बहुविकल्पीय होगा। फिर आता है खंड ब, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी आपको लिखना होगा इसमें। इसमें पहला प्रश्न है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दूसरा है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। दोनों प्रश्न करना है आप लोगों को, 2-2 नंबर का प्रश्न है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न भी है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, ये भी 2-2 नंबर का प्रश्न है। ये जितने प्रश्न हैं उपखंड क में 2-2 नंबर के ही प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में 3 प्रश्न हैं, तीनों 2-2 नंबर के हैं। पहला, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। दूसरा, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, कम से कम 2 आपको लिखना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। अगर ये तीनों प्रश्न नहीं आते हैं तो अथवा वाला भी तीनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ऊपर का 1 नीचे का करना है। कोई भी पार्ट करेंगे तो तीनों कीजिएगा। अगर ऊपर वाला करते हैं तो तीनों करना है, अगर नीचे वाला करते हैं तो तीनों करना है। 2 का उसमें 1 का इसमें ऐसे नहीं करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अब आता है खंड ख। ठीक है,
जैसे पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण आपको लिखना है। संतुलित समीकरण लिख देंगे तो 4 प्रश्न है, एक नंबर का है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन है, कारण आपको बतलाना है। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताइए आखिर क्यों किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों। ठीक है। 7वां प्रश्न है, यह भी 2-2 नंबर का प्रश्न है, पढ़ सकते हैं आप। अथवा में ये भी कर सकते हैं कि टिप्पणी लिखना है विकृत गंधिता पे या रेडॉक्स अभिक्रिया, और तीसरा है एस्टरीकरण अभिक्रिया। तीनों के बारे में अगर लिख देते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। खंड ग आता है जीव विज्ञान से, वही चीज़ है। जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर आपको बतलाना है और इनके उदाहरण भी देने हैं। ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी चित्र दिया है, या निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावित ग्रंथियों को नामांकित कीजिए, यानी फिगर को देखना और बताना है कि वह कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। अगर बता देते हैं तो 4 नंबर का है, 4 चीज़ें आपको बतानी है, 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। 10वां देखिए प्रश्न सबसे अलग दे दिया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी अब आपको क्या कर सकता है, गद्यांश भी दे सकता है। गद्यांश देगा वही जीव विज्ञान में, ठीक है, वहाँ से कोई गद्यांश उठा करके दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे पहला दिया है कि लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, दूसरा दिया मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो इस गद्यांश में ही इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए, जैसे मुख, ग्रसिका, आमाशय तथा छोटी आंत, इन सभी को दर्शाना है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में स्त्री केसर का स्वच्छ व नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए, ये भी कर सकते हैं। तो यही आपका पेपर है। ठीक है। थोड़ा सा बदलाव हुआ है इस बार, अगली बार भी यही पैटर्न था, उसके अगली बार दूसरा पैटर्न चलता था। 2023 में भी जो पेपर हुआ था उसमें भी 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बदलाव हुआ है कि फिगर दे रहा है। ठीक है, यानी चित्र दे देगा और उसमें भी बोल देगा कि बताइए ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिगर नहीं पढ़ते हैं, केवल वो रट लेते हैं थियरी को। अब क्या होगा कि आपको फिगर पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट का क्या नाम होता है, किसका क्या नाम होता है, क्योंकि दर्शाने के लिए भी दे सकता है। तो इसमें आपको यही सीखने को मिला कि फिगर को ध्यान से पढ़िएगा, चाहे वो पुष्प का हो चाहे मानव का हो, कोई भी मानव का पार्ट हो, जितना भी आपके सिलेबस में है सब कुछ ध्यान से आपको पढ़ना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा और जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं इसका नोट्स बनाकर मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो एक बार प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आपको इन क्वेश्चन को छोड़कर पेपर देने नहीं जाना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो कुछ % मॉडल पेपर से फंसते हैं, इसलिए मॉडल पेपर के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।